तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो तरफ मॉडुलस देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको कैलकुलेट करने में बहुत कम समय लगेगा। पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कम समय में जैसे ही आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो मॉडुलस के फंक्शन दिए हो। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, एक आप स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, फिर लाइन को डिवाइड कर दीजिए इसमें। क्यों दो ही लाइन मैंने खींचा? क्योंकि यहाँ से दो ही क्रिटिकल वैल्यू निकल रही है। एक x = 1 निकलेगी, एक x = 3 निकलेगी। तो x = 1 और x = 3 के लिए दो लाइन खींचिए और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में पहले 1 रखिए, फिर यहाँ पे 3 रखिए। ये पहली क्रिटिकल वैल्यू, ये दूसरी क्रिटिकल वैल्यू, जो कि हमने इससे और इससे निकाल लिया, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। और यहाँ पे आपको पता है -∞ होगा और इस साइड आपका +∞ होगा। ये अपनी नंबर लाइन है। अब 3 केसेस इसमें बनेंगे, एक ये केस, एक ये केस और एक ये केस। अब ये वाला जो केस होगा वो आप लिख सकते हैं x < 1, क्योंकि देखिए x इधर होगा, 1 से छोटा होगा ये वाले रीजन में। तो ये आपका पहला केस बना। दूसरा केस आपका, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया, नेक्स्ट वाले में आपको 1 को इंक्लूड कर लेना है। अब 1 और 3 के बीच में हमारा x होगा। इस बार 3 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पे अब हमें 3 को इंक्लूड करना होगा। 3 से x बड़ा होगा, ये हमारा तीसरा। तो 3 हमने केसेस ये बना लिए हैं। ये 3 केसेस कैसे बनेंगे ये समझ में आपको आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, एक तरीका है कि अगर आप यहाँ देख लीजिए, अगर आप लेफ़्ट में मूव करेंगे तो आपको निगेटिव लेना होगा। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी यही तरीका होता है। अगर आप लेफ्ट एक्सिस पे मूव करते हैं तो आपको निगेटिव लेना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर 1 से आप इधर जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बस ये तरीका अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है आपके पास और आपको इस केस के हिसाब से आपको किधर मूव करना है? इस साइड मूव करना है। इस साइड का मतलब निगेटिव वैल्यू। अब निगेटिव वैल्यू लेना है आपको। और एक और चीज़ समझिए कि क्या इसके बीच में जब आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो क्या कोई नंबर आपको रोकने वाला है? तो कोई नंबर आपको रोक नहीं रहा है। तो जब कोई नंबर आपको ना रोके तो आप दोनों के दोनों को निगेटिव ले लीजिए, क्योंकि हमें मूव लेफ्ट में करना है, कोई नंबर भी नहीं है जो रोक रहा है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू निगेटिव आपकी हो जाएगी। देखिए ये सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कोई यहाँ से आप कोई कॉन्सेप्ट अपना ना बना लीजिएगा। ये सॉल्व करने के लिए बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है? कोई भी और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना होगा तो मैं अभी थोड़ी देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट भी इसका समझा दूंगा। देखिए ये वाला निगेटिव, ये वाला निगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 > 1। आई थिंक 3 यहाँ पे था, कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे प्लस का 3 होगा, प्लस का 3। क्या ये बात सही है? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे ही फॉल्स निकल जाए समझ लीजिए मेरे लिए काम आसान हो गया। अब इस पार्ट को तो हमें देखना भी नहीं है कि सॉल्यूशन में रखना है या नहीं, कोई इस पार्ट से हमें मतलब नहीं है। समझ लीजिए ये पार्ट था ही नहीं। अब आपको ये वाले पार्ट पे आना है। अब अगर आप 1 से अगर आप देखें तो आपको ये इस साइड मूव करने के लिए कह रहा है 1, और अगर आप 3 से देखें तो आपको इस साइड मूव करने के लिए कह रहा है। तो अब आपको आइडिया हो गया 1 वाला जहाँ से आया है उसको आपको क्या लेना है? राइट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो 1 वाला यहाँ से आया तो इसको पॉजिटिव ले लीजिए। देखिए x - 1 हमने ले लिया, इनइक्वालिटी का साइन लगाया। अब देखिए ये वाला हमें निगेटिव में लेना है क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो -x - 3। तो यहाँ पे x - 1 -x + 3 हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का अपने पास 2x आ जाएगा, = देखिए ये इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए इधर आ गया 4, सॉरी ये वाला इधर आएगा तो प्लस का 2x होगा। और यहाँ पे अब हमारे पास x = 2 आ जाएगा।
ये अपने पास दूसरे केस का ये सॉल्यूशन बना, ये और ये हमारे पास 2 बना। अब हमें तीसरे केस की तरफ मूव कर लेना है। तो तीसरे केस में अब देखिए हमें राइट में जाना है। क्या कोई रोकने वाला है राइट में? अगर आप मूव कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसा बीच में नंबर है जो आपको ब्रेक कर रहा है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब राइट में पॉजिटिव लेना है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। दैट इज x-1 x-3। अब देखिए x एंड x कैंसिल हो जाएगा तो -1 इज ग्रेटर इक्वल -3 और आप इनइक्वालिटी बदलेंगे, साइन निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये अपने पास तीसरी वैल्यू आई और वो भी ये वाली वैल्यू ट्रू है। अब ध्यान से समझिए, अब ये सॉल्यूशन का करना क्या है अपने को। तो ये सॉल्यूशन जो भी आपका सॉल्यूशंस निकले हैं इन सब का आपको अलग अलग यूनियन ले लेना है। अब सवाल आता है यूनियन क्यों लेंगे? यूनियन इस ले लेंगे क्योंकि आपके पास 2 अलग अलग फंक्शन दिए हुए थे और आपको जो सॉल्यूशन निकालना है ऐसा एक सॉल्यूशन चाहिए जो इस वाले को दोनों को सेटिस्फाई करे। इसीलिए आपको इसमें यूनियन ले लेना होगा। तो सबसे पहले तो हमें उससे भी पहले ये काम करना है कि हमें इनको और इसका सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। तो इस वाले केस से जो सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू, तो एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, 1 कहीं यहाँ आएगा, 3 कहीं यहाँ आएगा, 1 को इंक्लूड करना है हमें। और 2 की बात करें अगर हम तो 2 यहाँ आएगा और 2 से हमें 2 को भी इंक्लूड करना है और 2 से हमें इस साइड मूव करना है क्योंकि ग्रेटर जाना है। 1 से हमें 1 और 3 के बीच में फिर लेना है, तो 1 और 3 के बीच में। तो अगर मैं इसका देखूं आंसर तो सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए यहाँ पे 2,3 वाला सॉल्यूशन होगा। देखिए एक चीज़ और कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ पे हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में एक ही रेंज में आ रहे थे तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक ही के सॉल्यूशन निकले हैं, एक ही पार्ट के सॉल्यूशन हैं। इनका हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए 2,3 देन x बिलोंग्स टू 2 और 2 को मैंने पहले ही बताया इंक्लूड करेंगे 2,3 हो जाएगा ये। और इधर वाला जो होगा वो x बिलोंग्स टू, देखिए अब 3 से ये x की वैल्यू छोटी आ रही है, इसका मतलब 3 से x की वैल्यू छोटी आ रही है। सॉरी यहाँ पे ये केस जो है ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, x की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि x इधर मूव कर रहा है ना, 3 तो यही पॉइंट है, x इधर मूव कर रहा था, सॉरी। पर वो सॉल्यूशन सही निकला है, ऐसा मत समझिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,∞। तो ये जो 2 सॉल्यूशन निकला है इनका हमें यूनियन ले लेना होगा। तो देखिए जब हमने इसका यूनियन लेना है तो 2 कहीं यहाँ आएगा, 3 कहीं यहाँ आएगा, इनफाइनाइट कहीं यहाँ आएगा। तो 2 को कलर करिए, 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है लेकिन वाले में इंक्लूड करना है। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 तक मूव करना है और फिर 3 से इनफाइनाइट तक मूव करना है। तो डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू 2,∞ और 2 को इंक्लूड करना है। अब आप आंसर का सॉल्यूशन सेट चेक कर लीजिए। तो अगर आप देखें तो 2,∞ इज ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है।